राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। ब्रज काम्यवन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम तीर्थराज विमल कुंड काम्यवन में आए हैं। और अब हम तीर्थराज विमल कुंड की अंदर की परिक्रमा में हैं। ये विमल कुंड काम्यवन व्रत क्षेत्र के दीघ जिले में पड़ता है और दीघ से करीब 22 किलोमीटर दूरी पर और बरसाने से 12 किलोमीटर की दूरी पर और नंदगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह वो दिव्य स्थान है जहाँ हमारे लाला ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिताओं को तीर्थ कराया था। 84 तीर्थों की यात्रा कराई थी। और आज हम आप सभी भक्तों को बताएंगे ये जो तीर्थराज विमल कुंड है, ये 84 तीर्थों का राजा कहा जाता है। क्या कारण है इसका? ये बात द्वापर युग की है, जब माँ यशोदा नंद बाबा के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मन्नत मांगी कि हमारे कोई संतान होगी तब हम 84 कोस की यात्रा करेंगे। कुछ समय बाद उनके लाला का जन्म हुआ और लाला का जन्म होते ही कंस का अत्याचार उस टाइम ज़्यादा बढ़ ही रहा था, तो कंस से बचाकर लाला को माँ यशोदा और नंद बाबा नंदगांव आ गए। और जब हमारा लाला बड़ा हुआ तो उन्होंने 11 वर्ष की आयु में कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण हमारे लाला उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि आपकी कोई इच्छा तो नहीं है, कोई इच्छा हो तो आप बताइए। तो माँ यशोदा और नंद बाबा बोले, पुत्र हमारी वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे जन्म से पहले हमने संकल्प किया था कि जब हमारे कोई संतान होगी तो हम 84 तीर्थों की यात्रा करेंगे। तो लाला हमारे बोले कि आप तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, आप कैसे 84 तीर्थों की यात्रा कर पाओगे? मैं सभी तीर्थों को यहीं ब्रज में बुला देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आह्वान किया और समस्त विश्व के जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों को यहाँ विमल कुंड में बुलाया। और भादव शुक्ल पक्ष की दौज को हमारे लाला ने माँ यशोदा और नंद बाबा को यहाँ लाकर स्नान किया। और जब माँ यशोदा नंद बाबा समस्त ब्रजवासी उन्होंने यहाँ आकर स्नान किया और देखा कि एक दूध की धारा इसमें से निकली और चंदन बरसने लगा, देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा होने लगी। और जब अपने माता पिताओं को तीर्थ कराया तो भगवान श्री कृष्ण ने ये आदेश दिया कि सभी ब्रज पे हमारा व्रत 84 कोस में फैला हुआ है, उसका ये राजा, इसको राजा पद की उसको उपाधि दी। और तभी से यह तीर्थराज की उपाधि हमारे कान्हा ने इस विमल कुंड को दी है। और कहा जाता है कि भादव शुक्ल पक्ष की दौज को यदि कोई यहाँ आकर स्नान करता है, आचमन करता है, परिक्रमा लगाता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है
और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो